गूगल सर्च एक बहुत जरूरी कला है। कला इसलिए क्योंकि सिर्फ सर्च में टाइप कर देने से आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है। स्मार्ट ओवरसिटी में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं गूगल सर्च की। गूगल सर्च में डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने के लिए आपको कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनके बारे में इस वीडियो में बात होने वाली। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं 10 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चाहे आप बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई भी है, गूगल सर्च आपकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं गूगल सर्च में क्या है आपके सीखने के लिए कुछ खास बातें। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर हम आपको आपके करियर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं जो आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा सरल बनाते हैं। गूगल सर्च में सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना होता है वो है ऊपर दिए गए टैब्स, जैसे ऑल इमेजेस, वीडियोस, न्यूज, मैप्स, मोर एक्सेट्रा। सर्च करते टाइम अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तब आपको इन मेन्यू में से सही मेन्यू का चुनाव करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप ऑल पर जाएंगे। अगर आप किसी करंट अफेयर या लेटेस्ट किसी न्यूज के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आप न्यूज पर जाएंगे। अगर आप किसी इमेज को सर्च करना चाहते हैं तो इमेज पर जाएंगे। इस तरह से आपको सही मेन्यू का हमेशा चुनाव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मारुति की आप गाड़ी लेना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि उसके इंटीरियर कैसे हैं, उसका डिजाइन, उसका फील एंड लुक कैसा है, तो आप ऑब्वियसली इमेजेस ऑप्शन पर जाएंगे। अगर आप उसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ऑल पे जाना चाहिए। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव, लोग जो रिव्यूज डाल रहे हैं उसके बारे में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पर जाएंगे। इसके अलावा उसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट या प्राइस क्या आने वाला है, वो सब चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप न्यूज पर जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सर्च करते हुए किसी चीज को एक्सक्लूड या इंक्लूड करना चाहते हैं तब आप प्लस या माइनस का सिंबल लगाकर सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इस टेक्निक को ज्यादा लोग यूज नहीं करते, लेकिन जो लोग यूज करते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इस टेक्निक का यूज करके पाए हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मस्टैंग के बारे में जानना चाहते हैं तब आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करेंगे मस्टैंग, तो फोर्ड मस्टैंग एक कार है जिसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मस्टैंग जो हॉर्स है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आप क्या करेंगे, मस्टैंग स्पेस उसके बाद प्लस लगाकर आप हॉर्स लिख सकते हैं। ध्यान रहे, प्लस और हॉर्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी आपको सिर्फ उन्हीं वेब पेजेस से ही रिजल्ट मिलेगा जहां पर हॉर्स वर्ड इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ फोर्ड मस्टैंग से रिलेटेड कुछ डाटाज मिल रहे हैं तो आप स्पेस लगाकर माइनस कार लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि माइनस कार के बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस ना रहे। अब क्या होगा कि जो कार वर्ड है वो पूरी तरह से एक्सक्लूड हो जाएगा। कोई भी ऐसा सर्च टर्म, कोई भी ऐसा वेब पेज जिसपे कार्स के बारे में भी बात की गई है और मस्टैंग के बारे में भी बात की गई है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो आपको 100% डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट, आप सिंपली गूगल पर लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप ग्रामेटिकली उसको लिखकर गूगल को समझा सकते हैं। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है कि वो आपकी भाषा को समझता है, आपके लिखने के स्टाइल्स को समझता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने आसपास के पेट्रोल पंप्स को ढूंढना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स को ढूंढना चाहते हैं, तो आप सिंपली लिखेंगे पेट्रोल पंप नियर बाय या रेस्टोरेंट्स नियर बाय, उससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। गूगल क्या करेगा, नियर बाय वर्ड्स देखते ही वो आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। आपके जियो टैग लोकेशन को निकाला जाएगा या आपके आईपी एड्रेस से आपकी लोकेशन को निकाल लिया जाएगा और फिर आपके आसपास के पेट्रोल पंप्स को दिखा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, गूगल चाहता है कि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप पहले बहुत ही सिंपल टर्म्स को सर्च करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक सैमसंग का फोन लेना है तो आप सबसे पहले गूगल पर जाकर टाइप करें बजट सैमसंग फोन। अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड को थोड़ा सा लॉन्ग करें, कुछ और वर्ड्स ऐड करें। ये आप स्टेप बाय स्टेप अगर इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आपको क्या सर्च करना है, बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 10,000। फिर भी अगर आपको बेस्ट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता, आप कुछ और चीजें भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि 64 GB का फोन 10,000 से नीचे कोई सैमसंग का है या नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपने कीवर्ड को और ज्यादा लॉन्ग टेल कर सकते हैं अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 10,000 हैविंग 64 GB स्पेस, ऐसा कुछ आप कीवर्ड डाल सकते हैं। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गूगल भी यही रिकमेंड करता है। पॉइंट नंबर 5, अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल टाइप को अपने सर्च में सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च क्वेरी के बाद लिखें फाइल टाइप कॉलन और जो भी उस फाइल का एक्सटेंशन जिसको आप ढूंढना चाहते हैं उस एक्सटेंशन को लिखें। ध्यान रहे, फाइल टाइप कॉलन और एक्सटेंशन के बीच में किसी भी तरह का स्पेस ना हो।
क्योंकि जैसे ही आप स्पेस लगाते हैं तो वो एक एडिशनल कीवर्ड माना जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट की कॉपी देखना चाहते हैं पीडीएफ फाइल में, तब आप सिंपली लिखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पेस फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ। और अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई बनी बनाई पीपीटी ढूंढना चाहते हैं तो सिंपली आप टाइप करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी फाइल टाइप कॉलन पीपीटी। तो इस तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल ढूंढना चाहते हैं तो आप सिंपली फाइल टाइप कॉलन उस एक्सटेंशन को डालकर अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर आप किसी एग्जैक्ट लाइन को सर्च करना चाहते हैं तो आप उस लाइन को कोट्स में लिखेंगे। आप नहीं चाहते कि उससे रिलेटेड या मिलती जुलती लाइंस भी सर्च होकर आए। किसी पर्टिकुलर पर्सन की कोट को आप सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली कोट्स में उस लाइन को डालकर लिखेंगे तो एग्जैक्ट वही लाइन को ही सर्च किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर बुक को सर्च करते हैं, मैं यहाँ पर एक बुक का नाम कोट कर रहा हूँ, इंडिया एन इंट्रोडक्शन। आपको इस पर्टिकुलर बुक के राइटर का नाम नहीं पता, आप सिंपली गूगल पे जाते हैं, इंडिया एन इंट्रोडक्शन सर्च करते हैं तो गूगल क्या करेगा, इंडिया को अलग कीवर्ड मानेगा, इंट्रोडक्शन को अलग कीवर्ड मानेगा। वो इंडिया और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा है वो मिक्स आपको रिजल्ट्स में शो करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट यही नेम ही सर्च करना है, इंडिया एन इंट्रोडक्शन, तो आप सिंपली कोट्स में लिखेंगे इंडिया स्पेस एन स्पेस इंट्रोडक्शन और कोट्स को क्लोज कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट उसी बुक का ही रेफरेंस मिलेगा। आपको उस बुक के बाय के लिंक्स मिल जाएंगे, उसके राइटर का नेम मिल जाएगा, उसका वाइकी मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको पर्टिकुलर उसी कीवर्ड से रिलेटेड मिलेगी। पॉइंट नंबर 7, अगर आप कुछ सर्च करते हुए भूल रहे हैं, आपको कुछ टुकड़ों टुकड़ों में कोई चीज याद है तो आप स्टार यानी एस्ट्रिक साइन का यूज कर सकते हैं। एस्ट्रिक साइन एज अ वाइल्ड कार्ड काम करता है, यानी जहां पर आपने स्टार लगा दिया वहां पर गूगल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को अप्लाई करके देखता है कि बीच में क्या आ सकता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल का काम करता है और आपको उससे रिलेटेड सर्च टर्म्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गाना है लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, लेकिन आप भूल गए हैं कि ये किस तरह से है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, लकड़ी एस्ट्रिक काठी एस्ट्रिक घोड़ा, आप ये 3 चीजें डालेंगे जैसे ही गूगल में तो आपको एग्जैक्ट यही लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा ये टर्म आपको मिल जाएगी। एस्ट्रिक लगाने का एक फायदा ये होता है कि गूगल उन वर्ड्स की सीक्वेंस को भी ध्यान रखता है, यानी पहले लकड़ी आना चाहिए, फिर काठी आना चाहिए, फिर घोड़ा आना चाहिए, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर आप बिना एस्ट्रिक लगा के सर्च करते हैं तब भी आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ अदर पॉसिबिलिटीज को भी गूगल कंसीडर करता है, लाइक काठी पहले आ गया या घोड़ा पहले आ गया, तो वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पे काम करता है। तो कोट्स लगाने से आप एग्जैक्ट मैच निकाल सकते हैं और वाइल्ड कार्ड यानी एस्ट्रिक लगाने से आप उससे मिलती जुलती पॉसिबिलिटीज को लगा सकते हैं या इन दोनों को मिक्स करके भी चल सकते हैं। आपको एक कोट याद आ रही है किसी की, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता और आपके उसके दाएं बाएं की पॉसिबिलिटीज में भी नहीं जाना चाहते, तो आप सिंपली कोट में लिखेंगे, उसका पहला वर्ड लगाएंगे या जो भी आपको याद आ रहा है, उसके बाद स्टार लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वर्ड लगाएंगे, फिर स्टार लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वर्ड लगाएंगे और लास्ट में कोट्स को क्लोज कर देंगे। तो उससे क्या है कि आपका एग्जैक्ट मैच भी काम करेगा और वाइल्ड कार्ड सर्च भी काम करेगा। पॉइंट नंबर 8, गूगल सर्च अपने आप में एक मैथ्स का टूल बार भी है, ये अपने आप में कैलकुलेटर भी है, सभी प्रकार की कैलकुलेशंस को ये कर सकता है। अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं या प्लस करके देखना चाहते हैं, किसी सम का आंसर देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस सम को सर्च में टाइप कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 2 × 8 - 5 का आंसर ढूंढना चाहते हैं तो आप सिंपली सर्च में जाकर टाइप करें 2 × 8 - 5, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट सामने मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल अपने आप में कन्वर्जन टूल बार की तरह भी काम करता है। आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर्स को फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक करंट रेट के हिसाब से आप देखना चाहते हैं INR का USD में कितना प्राइस पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि 100 रुपीज में कितने USD आपको मिल सकते हैं, तो आप सिंपली गूगल सर्च में जाके सर्च करेंगे 100 रुपीज टू USD और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 9, गूगल के लिए स्पेलिंग मिस्टेक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यानी गूगल समझ सकता है अगर आपने गलत स्पेलिंग भी लिखी है। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली की पॉपुलेशन को सर्च करना चाहते हैं, लेकिन आपको पॉपुलेशन और दिल्ली की सही स्पेलिंग नहीं पता है, आप लिखते हैं PAPULTION इन DILLI, आप गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी गूगल आपको सही रिजल्ट लाकर देता है और साथ में आपको बताता है कि सही सर्च टर्म क्या थी, यानी सही स्पेलिंग्स क्या थी। पॉइंट नंबर 10, अगर आप गूगल में कुछ सर्च करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रिजल्ट किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से निकल कर आए, फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि इलेक्शन 2019 का आप कुछ डाटा NDTV की वेबसाइट पर देखना चाहते हैं, या आप कोई ऐसी टर्म किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर लाइक BBC पर देखना चाहते हैं, या और किसी इंटरनेशनल न्यूज की वेबसाइट पर देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी सर्च टर्म को टाइप करना है, उसके बाद स्पेस लगाकर लिखना है SITE साइट, कॉलन लगाना है, बिना स्पेस दिए आपको उस वेबसाइट का नेम लिखना है, वहां पर
जिस पे आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्शन 2019 का डाटा एनडीटीवी की वेबसाइट पे चाहिए, तो मैं क्या सर्च करूंगा, इलेक्शन स्पेस 2019 स्पेस साइट कॉलन ndtv.in, इतना मैं सर्च करूंगा तो मुझे जितने भी सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे वो ndtv.in की वेबसाइट से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन गूगल सर्च यहीं खत्म नहीं हो जाता है, इसमें और भी बहुत कुछ है जो कि सीखने लायक है। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, जिसमें हम और भी कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल सर्च अपने आप में बहुत वास्ट है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इन शॉर्ट, गूगल सर्च साइंस होने के साथ साथ एक आर्ट भी है। आपको ढूंढने की कला आनी चाहिए, तभी आप गूगल सर्च पे कामयाब हो सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप इन फ्यूचर हमारे चैनल पर और क्या क्या सीखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जुड़े किसी नए एजुकेशनल वीडियो के साथ।